चाची, एक दिन तो आपके चूल्हे में मैं ही रोटियां सेकूंगा। दीदी, बेड से गिर गई थी। सब पता है मुझे कि तू कितना बेड से गिरती रहती है। मेरा तो नसीब ही नहीं है, मेरा तो बेड ही खाली रहता है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे प्यार तो मिला लेकिन गलत आदमी से, जिसने उसकी कदर नहीं की। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में हम दो सुंदर भाभी को देखते हैं जो शायद किसी का इंतजार कर रही थी कि तभी वहां पर उनमें से एक भाभी के पति, जो कि गांव में चौधरी जी के नाम से मशहूर थे, वो आ जाते हैं और उनके साथ एक पेशेंट था जिसके शायद हाथ में चोट लगी हुई थी। वो उसे स्ट्रेचर पर दो आदमियों की मदद से घर पर लेकर आ रहे थे। वो उनका भतीजा होता है और उसका नाम रौनक होता है। रौनक को उठने में, बैठने में, साथ ही खाना खाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से भैया उसे घर पर लेकर आ जाते हैं ताकि उसकी चाची उसकी मदद कर सके, उसे नहला सके, खाना खिला सके और उठने बैठने में उसकी मदद कर सके। भैया रौनक से ये भी बोलते हैं, अगर रौनक तेरा मन न लगे ना तो तेरी ये दो चाची आए ना, इनसे मन लगा लेना। तब हम चाची जी को देखते हैं, दोनों आपस में बात कर रही थी क्योंकि उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली थी। भैया की पत्नी वेदिका बोलती है, हमें खाना भी बनाना पड़ता है और आपके भैया ने इस अपाहिज को भी घर में लाकर रख दिया है, अब इसके भी सारे काम हमें ही करने पड़ेंगे। तब उसकी दीदी उसे आइडिया देती है, ऐसा कर, तू अपने पति से एक बात बोल दे कि अगर ये घर में रहेगा ना तो हमारे लिए कोई नौकरानी लगा दो, वही इसका सब करेगी, हमारे बस की नहीं है ये सब करना। यार तेरे तो हस्बैंड है, तू तो बहुत खुश रहती होगी उनके साथ, सब कुछ करती होगी, और मुझे देख, मेरा हस्बैंड तो पूरा 1 साल हो गया है यहाँ से गए हुए, तो सोच मैं कितनी भरी बैठी हूँ, मेरा भी तो मन करता है ना। अब वेदिका के मन में शायद भाभी की बात लग गई थी। वो अपने पति के पास जाती है और उनसे बोलती है, सुनो, आप अपने भतीजे को तो लेकर आ गए हो, दीदी कह रही थी एक काम वाली रख लो तो हमारे लिए भी काम में आसानी हो जाएगी और आपके भतीजे का भी सारा काम हो जाएगा। ये सुनकर तो चौधरी साहब गुस्से में आ जाते हैं और अपनी पत्नी को पकड़ते हैं, उसके साथ जबरदस्ती रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाते हैं। यहाँ पर हमें दोनों का एक तगड़ा वाला रोमांस दिखाया जाता है। चाची उसे छोड़ने के लिए बोलती है लेकिन वो उसे छोड़ता नहीं है। अब उनकी ये सारी आवाजें बाहर उसके भतीजे तक पहुंच जाती है और भतीजे पर भी कंट्रोल नहीं होता। भतीजे के हाथ में चोट थी, हथियार पे तो नहीं थी, इसलिए वो अपनी खाट में ही गड्ढा करने लगता है और अपने आप को सुख देने लगता है। वहीं चौधरी साहब ने वेदिका की हालत खराब कर दी थी, उसकी बॉडी पर कई जगह निशान आ गए थे, इसलिए वो अकेले में जाकर उन पर दवाई लगाने लगती है। अब उसका कमर तक हाथ नहीं पहुंच रहा था, तब आकर उसकी बड़ी दीदी उसकी मदद करती है और दवाई लगाती है। तब वेदिका बोलती है, दीदी वो क्या है कि मैं ना बेड से गिर गई थी, इसलिए मेरी कमर में चोट लग गई है। तब दीदी बोलती है, हाँ मैं सब जानती हूँ और मुझे पता है तू कितनी बेड से गिरती है और तुझे कितनी चोट लगती है। तब वेदिका बोलती है, हाँ दीदी, अब मैं नर्क झेल रही हूँ, आप तो सभी जानते हो। तब उसकी दीदी बोलती है, हाँ मुझे तो सब पता है, लेकिन चल तेरे लिए ये तो ठीक है, तू कुछ कर तो लेती है, और यहाँ तो मेरे पति महीनों दूर रहते हैं मुझसे, सोच मेरा क्या हाल होगा। यहाँ पर उसकी दीदी बोलती है, एक मेरा पति है जो घर पर नहीं आता और एक तेरे घर वाले हैं जिन्होंने न जाने तुझे किस जहन्नुम में भेज दिया है। यहाँ पर हमें एक और चीज पता चलती है कि कभी कभी जुर्रत इंसान से वो सब करवा देती है जो वो करना भी नहीं चाहता। शायद ये दोनों चाचियाँ अपने भतीजे के साथ वो सब कर पाएंगे जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। शायद नेक्स्ट पार्ट में हमें इनके बीच कुछ सीन देखने को मिल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।